सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम धीरे धीरे गुड फ्राइडे के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों से मेरी फ़ोन पे बातचीत होती है, तो मैंने कुछ राय ली लोगों से। उन्होंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी आप रेवलेशन को ही बताइए, और पैशन वीक से एक हफ्ते पहले आप शुरू कीजिएगा लास्ट पैशन वीक की बातें। तो मेरे प्रियो, अभी 15 दिन पहले हम शुरू करेंगे। उसमें हम 3 संडे के अपने वीडियोस में उन बातों को पर गौर करेंगे जो प्रभु यीशु ने जाते समय कही थी और उनके आने के द्वारा क्या क्या हुआ। लेकिन आज हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य के 13वें बाब की 4थी आयत को देख रहे थे, और उसी पे गौर करते हुए हम देखेंगे वचन क्या कहता है। वचन कहता है, लोगों ने असगर की पूजा की। क्यों? क्योंकि उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। वो सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चलने लगे। लेकिन जो मेन बात थी वो थी इसकी 2री आयत में, और उस असगर ने अपने सामर्थ्य और सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अब यहाँ 4थी आयत पे अगर हम आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि लोगों ने असगर की पूजा की। पूजा दोनों की दिखाई गया वचन में, लेकिन पहले असगर की। बाइबल शुरू से असगर यानी इब्लीस के द्वारा अपनाया गया रूप, जिसे असगर के रूप में बाइबल बताती है, लोगों ने उसकी पूजा की। मेरे प्रियो, पूरे दुनिया में एक चीज़ बहुत ही खुल के साबित होती है कि हमेशा आदमी उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागता है, उसको मानने लगता है, उसकी वर्शिप भी करने लगता है, वो जिसमें उसको ऐसा लगता है ये इसमें सब कुछ पाया जाता है। अब यहाँ पर बाइबल ये बताती है कि जब 2री आयत में हम 13वें बाब की जाते हैं प्रकाशित वाक्य, तो वहाँ लिखा है कि उसने अपना अधिकार पशु को दे दिया। अब लोगों ने पशु की पूजा नहीं की है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है? असगर की पूजा की, वर्शिप की, जो उसकी अपनी इच्छा शुरू से थी, जो उसकी डिमांड थी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि ये ह्यूमन नेचर है। लोगों को जो पूजा की या वर्शिप की, उसके पीछे एक रीज़न है, और उसी रीज़न को हम यहाँ परमेश्वर के वचन में देखेंगे। लोगों ने असगर की पूजा की। पहली क्या है रीज़न? उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, इसलिए उन्होंने असगर की पूजा की। उनको लगा असगर ने उनके लिए कुछ बनाया और सैक्रिफाइस किया अपना अधिकार। मेरे प्रियो, जबकि बाइबल ये बताती है कि इसके पीछे रीज़न कुछ और था। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार पहला रीज़न है उसने अपना अधिकार दिया, और लोगों ने ये कहकर पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। इस पशु के समान उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो वो आपस में शेयर करते हैं कौन है इसके समान। मेरे प्रियो, अजीब सा पशु है, चीते के रूप में हमने पहले आपको दिखाया, पहली आयत में और 2री आयत में। और वचन ने ये बताया, जो दर्शन की बात खोली गई वो ये थी कि ये नीरो के बारे में कहा गया था, राजा नीरो। और उस जमाने में वो आधे संसार पे राज कर रहा था, और वचन ये बताता है कि रोमी सल्तनत आधे संसार पे काबिज थी। हिस्ट्री बहुत सी बातों को खोलकर बताती है जो लोगों के द्वारा लिखा गया, लेकिन यहाँ वचन ये बता रहा है कि मेन रीजन था कि असगर ने उसे अपना अधिकार दे दिया। अब उसके समान कोई नहीं है, क्योंकि वो उन कामों को कर रहा था जो असगर करता था। उसने प्राप्त कर लिया अधिकार, उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, कहीं पर भी जब हम इंस्टीट्यूशन देख लें, कहीं भी देख लें, जब कोई एक हैवी सीट पे, हाई सीट पे बैठता है और उसे अधिकार मिलता है, तो वो उसको यूज करता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अब प्रिंसिपल अगर रिटायर हो रहे हैं तो वाइस प्रिंसिपल को चार्ज मिल गया, तो वो अब उस अधिकार को यूज करते हैं।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, लोगों ने असगर की इसलिए पूजा की कि वो है, लेकिन उसके बावजूद उसने एक सैक्रिफाइस किया है। लेकिन इसमें आगे क्या लिखा है कि इस पशु के समान कौन है और कौन इससे लड़ सकता। रीजन है कि कोई इससे लड़ाई नहीं कर सकता, ये इतना ताकतवर है कि इससे कोई युद्ध नहीं कर सकता। अब मेरे प्रियो, हमेशा से ये रहा है। वचन में हम आगे चलेंगे, 13वें बाब की अब 5वीं आयत के ऊपर गौर करेंगे, और ये आयत थोड़ी बड़ी है और इसमें कुछ चीजें छिपी हुई हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस आयत के ऊपर हम लोग गौर करें। अब यहाँ लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। अब यहाँ पे कितनी अजीब सी बात है, क्या उसके पास मुंह नहीं था? लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। बड़े बोल बोलने और निंदा करने, किसकी? परमेश्वर की। तो हम यहाँ अगर वचन की ओर जाएंगे तो यहाँ पर बड़े बोल बोलने का मुंह का मतलब समझ रहे हैं क्या है? वो है उसकी जुबान से बड़ी बड़ी बातें निकलेंगी। जी हाँ, बड़ी बड़ी बातें जो परमेश्वर की निंदा से रिलेटेड होंगी। वजह भी आगे है, क्योंकि वो अपने को खुद परमेश्वर समझने लगेगा। मेरे प्रियो, दिया गया मुंह यानी जुबान दी गई तो उसकी अपनी नहीं है, वो नहीं बोल सकता। किसी ने अपनी पावर उसे दी, ये जुबान में शब्द किसी ने डाले जो वो बोल रहा है। तो कौन है जिसने ये शब्द डाले? तो वचन बताता है, असगर ने अपना अधिकार उसे दिया। तो वो उसकी जुबान जो इस्तेमाल होने जा रही है, वो उसकी अपने शब्द नहीं है, अपने वर्ड नहीं है, वो असगर के द्वारा दिया गया एक जुबान है। अब मेरे प्रियो, बहुत सी बातें भविष्यवक्ताओं के लिए यहाँ जो लिखी गई हैं, उसके बारे में बहुत से प्रचारकों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन परमेश्वर का वचन हर बात को खोलकर बताता है। सबका सब्जेक्ट भी एक है और सबका आंसर भी एक है। अब दिया गया का मतलब यही होता है कि वो कहीं से मिला है। हम आपकी सांस है, हर सेकंड चल रही है, तो इसका मतलब हमें दी गई है, और जब रोक दी जाती है तो आदमी खत्म हो जाता है। तो हमारे पास अपना जो कुछ है, ये है कहीं से नहीं, ये दिया गया है। हम इसको कहते हैं हमारा है, जबकि हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारा होता तो हमारा अधिकार होता। कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि उसके प्राण पे उसका अधिकार है। बहुत से लोगों ने कहा बहुत साल जिंदा रहेंगे, खत्म हो गए। मेरे प्रियो, ये अधिकार परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया है, और यहाँ पे लिखा है उसे दिया गया। तो असगर यानी शैतान ने अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी लैंग्वेज उसकी जुबान में भर दी। जो बड़े बोल उसने बोले, उसमें मेरे प्रियो 4 बातें पाई जाती हैं। पहली बात जो उसने बड़े बोल से निकाली वो ये थी कि आई एम द किंग ऑफ टाइम, मैं इस समय का राजा हूं, बादशाह हूं। ये उसका पहला बोल था। दूसरा बोल क्या था? उसने जो कहा कि मैं ही परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं और मैं ही उसका पुत्र भी हूं। तीसरी बात क्या कही उसने? कि मैं ही संसार से लोगों को बचाने वाला हूं, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, संसार का छुड़ाने वाला। और चौथा जो उसने अपने बारे में बड़े बोल में बोला वो ये कि सब चीजों का मैं मास्टर हूं, मैं गुरु हूं हर बात का। मेरे प्रियो, ये शैतान ने उसके मुंह में डाला, और ये वो बड़े बोल बोल रहा है। तो इसको बोलने के बाद वो जाहिर क्या कर रहा है? वो ये बताना चाहता है कि वो परमेश्वर है। और बाइबल में जब परमेश्वर ने इस लूसीफर को हटाया था अपने सामने से, तो इसने क्या बोला था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के बराबर लगाऊंगा। अब ये एक दर्शन है जो यूहन्ना देख रहे हैं और परमेश्वर उसको बता भी रहे हैं। आगे इसको परमेश्वर ने डिस्क्राइब भी किया है कि क्या अर्थ है, जो हम आज देख रहे हैं। अब मेरे प्रियो, इसी दर्शन को डैनियल ने, जो कि पुराने एक नबी थे, सैकड़ों साल पहले देखा था। और मैं आपको ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि डैनियल ने क्या देखा था। बिल्कुल सेम चीज है जो डैनियल ने देखी,
इसी तरीके से उसने अपने पुस्तक में उसका वर्णन किया। चलिए चलते हैं डैनियल नबी की पुस्तक के 8वें बाब में। अगर हम 8वें बाब की तीसरी आयत, 7वें बाब की 8वीं आयत में आए तो वहां पे परमेश्वर का वचन डैनियल के दर्शनों को लिख के हमें बता रहे हैं। क्या लिखा हुआ था? मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था। यहाँ भी सींग का वर्णन है, यहाँ भी सींग का वर्णन है। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था और क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला। एक छोटा सा सींग उन सारे सींगों के बीच में आया और वचन क्या बता रहा है कि बाकी जैसी वो ऊपर उठा 3 सींग गिर गए। इसी में आगे लिखा हुआ है कि 3 सींग देखा कि उस सींग में 3 सींग उखड़ गए और फिर मैंने देखा कि उस सींग में मनुष्य की सी आंखें। डैनियल 7:8 में एक और चीज लिखी हुई है कि उस सींग में मनुष्य की सी आंखें थी और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। बड़ा बोल बोलने वाला मुंह। यहाँ पर भी यही 13वें बाब की 5वीं आयत में है कि बड़े बोल बोलने वाला उसे मुंह दिया गया। अब हम जरा चलते हैं डैनियल के 7वें बाब की 21वीं आयत में। वहां क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने देखा कि वो सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक कुछ समय के लिए प्रकट हो हारिया गया। और यहाँ क्या लिखा है? उसे 13वें बाब की 5वीं आयत में मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीने, 42 मतलब 3.5 साल। यहाँ पे भी 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के लोगों को लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, मारने के लिए, खत्म करने के लिए, सब कुछ। मसीहत का विरोध आज से नहीं हो रहा है। जब से हमारे प्रभु यीशु गए, चेलों ने प्रचार करना शुरू किया, तब से लेकर जब मसीहत फैली तो धीरे धीरे विरोध भी बढ़ने लगा। और प्रभु पहले ही कह गए थे कि तुम्हें संसार में क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु अपने लोगों की रक्षा करना जानते हैं। और इसीलिए जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे तो वचन क्या कहता है? वो गा रहे थे। उनके उस गाने के द्वारा जो रिएक्शन हुआ तो वहां का दरोगा और कैदी सुन रहे थे, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तित हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यही तो बताना चाहता है कि यहाँ पर भी वो मसीहत से लड़ेंगे। 21वीं आयत में। और अगर हम और आगे चलें तो जरा 23 आयत पढ़े, वहां क्या लिखा हुआ है? और उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से घिरा होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाव कर चूर चूर कर देगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, डैनियल को भी दर्शन में दिखा दिया कि अंत के दिनों में किस तरीके से युद्ध होंगे, किस तरीके से सब कुछ बर्बाद होगा। और आज हम सब जानते हैं, जो न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं पेपर वगैरह में, तो एक चीज बहुत खुल के सामने आ रही है। वो है, हम सब जानते हैं कि हम धीरे धीरे दुनिया के अंत की ओर जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकती है, मिनटों में हम सब खत्म हो सकते हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने पहले ही बताया, केमिकल वॉर में 30 सेकंड में एक आदमी स्केलेटन बन जाता है, कंकाल बन जाता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे 25वीं आयत में क्या लिखा है डैनियल के दर्शन में? और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आज्ञा करेगा, वरन 3.5 साल तक ये सारी बातें उसके वश में कर दी जाएंगी। डैनियल सैकड़ों साल पहले इसको भविष्यवाणी कर चुके हैं और यहाँ यूहन्ना इसी दर्शन में इन चीज़ों को दर्शित कर रहे हैं, उन्हें दिखाया जा रहा है। भविष्यवाणी डैनियल के द्वारा भी हुई, उन्हें भी दिखाया गया दर्शन में, और फिर से प्रभु ने यूहन्ना को ये दर्शन दिखाया। मेरे प्रियो, अगली बार हम बताएंगे कि डैनियल के टाइम की जो भविष्यवाणी थी उसमें किस राजा ने क्या क्या किया था। हिस्ट्री है उसकी पूरी। मैं विद राजा के नाम के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ था।
तो लास्ट डेज हम करीब आ चुके हैं मेरे प्रियो, और हमने कहा बताएंगे आपको किस राजा के टाइम में ये भविष्यवाणी डैनियल की पूरी हो चुकी है। अब इतना बता देंगे, हिस्ट्री है, हमें तैयार हो जाना है, क्योंकि अब ये सब चीज़ें हमारी लाइफ के बीच से गुजर सकती हैं। और प्रभु का वायदा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, वो लेने आ रहे हैं। लेकिन किनको? जिनके माथे पर उद्धार की मोहर लगी है, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया और प्रभु के यहाँ जाने के लिए तैयार हैं। जो लूत की बीवी नहीं बनेंगे, नीचे देखेंगे अरे हमारा सब छूटा जा रहा है, वो नहीं, वो जो तैयार है। मेरे प्रियो, हमें भी तैयार हो जाना है। परमेश्वर करे कि हमारे संग परमेश्वर की उपस्थिति रहे और हम आशीषित हों। तैयारी के साथ इसे आज बंद कर रहे हैं और अगली बार इसको पूरा करेंगे। प्रभु की आशीष आप सबों पे हो। आमीन।